दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ मेहमान हैं हिमांशी सिंह, जो हिमांशी फाउंडेशन के नाम से अपनी एक संस्था चलाती हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ लखनऊ के लोग उसमें देख चुके हैं। हिमांशी का एक और रोल है सोसाइटी में, वो मीडिया सेक्टर में है और यहाँ पे एक अपने अनुभव से क्या कुछ वो समाज को देना चाहती हैं, इस विषय पे बात करेंगे और हिमांशी फाउंडेशन कैसे काम कर रहा है। हिमांशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जब अपना फाउंडेशन शुरू किया, क्या ऑब्जेक्ट था, क्या सोच के शुरू किया था? सर, मैं मास्टर्स फर्स्ट ईयर में थी, मैं कॉलेज में थी, तो एक मेरे अंदर हमेशा से इमोशनल पार्ट रहा है जिसको मैंने हमेशा से फील किया है। मुझे लगता था जब मैं रास्ते से आती थी, लोग बैठे रहते थे, खाना नहीं होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं इनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो मेरे सडन दिमाग में आया, फिर मैंने एक अपनी संस्था रजिस्टर्ड कराई और उस टाइम पे मेरे पास पैसे भी नहीं थे, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें घर पे भी डिस्कस नहीं की, किसी को बिना बताए मैंने रजिस्ट्रेशन कराया उसका। और फिर मैंने अपना पहला प्रोग्राम उसी से कराया। वो था आपका मदर्स डे पे। किस साल की बात है? ये सर है आपकी 2019 की बात। अच्छा। तो हमने मदर्स डे पे कराया, जो भी महिलाएं थी वृद्धा आश्रम की, उनको बुलाया, उनको सम्मान किया और उनके लिए क्या क्या हमें करना है, मतलब उनसे मैंने जाके पूछा, तो उन्होंने अपना अपना दर्द बयां किया। तो मुझे उस टाइम पे इतना वो चीज़ें हर्ट की कि बताइए कि लोग एनजीओ बनवा के पैसा कमा रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि एनजीओ का एक जो मतलब होता है कि लोगों की मदद करना, दिखावा ना करके लोगों की एक्चुअल में मदद करना, कि हाँ लोग इन सब चीज़ों से परेशान है तो उनको बाहर निकालें। तो वो एक जो इमोशनल पार्ट था, उसी के चलते मैंने अपना एनजीओ बनवाया। और मेरे से जितना भी हो पाता है मैं चाइल्ड एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चे पढ़ेंगे वही देश का भविष्य है, तभी कुछ आगे हो पाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे समाज में लोग तरह तरह की चीज़ें बोलते हैं, बहुत अवेयरनेस को लेके प्रोग्राम्स कराते हैं, बट इसकी वास्तविकता एक्चुअल में कुछ अलग है। और लोग सिर्फ दिखावे के लिए काम करते हैं, जबकि ज़रूरत आज के टाइम में ये है कि हम ज़मीनी स्तर पे जाके काम करें। क्योंकि आप चाहे तो देख लीजिए, लोग इतना मतलब आज के टाइम में बिज़ी हो गए हैं कि आप किसी वृद्धाश्रम चले जाइए, वहाँ बच्चे पड़े हुए हैं, लोग अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। तो हमें इन सबको अवेयर करने की ज़रूरत है कि हम इतने बिजी ना हो जाएं कि हम अपने माँ बाप को छोड़ दें। और आप गली से जा रहे हैं, आप लाखों रुपए अपने ऐशो आराम में फूक रहे हैं, अगर आपसे कह दो कि आप किसी गरीब को खाना खिला दो, तो लोग कहेंगे अरे इनका तो ड्रामा है, सब अपनी अपनी किस्मत लेके आए। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है, कि अगर हम सब थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे तो हमारा समाज बदलेगा, और थोड़ी थोड़ी मदद से ही लोगों का पेट भी भरेगा और हम दूसरों की मदद भी कर पाएंगे। तो बस यही एक सोच के साथ हमने एनजीओ बनाया था, जिसमें आज मतलब 5 साल से मैं निरंतर काम करती आ रही हूँ। क्या क्या कार्यक्रम किए आपने बड़े, जिनके बारे में बताना चाहती हैं? सर, मैं हर साल मोस्टली 2 से 3 प्रोग्राम्स कराती हूँ, और जिनमें सोशल अवेयरनेस को लेके प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे आपका पर्यावरण को लेकर मैं एक काफ़ी बड़ा प्रोग्राम कराती हूँ, और ये अमृत महोत्सव को लेकर मैं प्रोग्राम कराती हूँ। तो जिसमें मैं जो भी अच्छा काम कर रहे हैं समाज के हित में, देश के हित में, उनको बुला के सम्मानित करती हूँ। ऐसे मैं जाती रहती हूँ बच्चों के बीच में, उनको एजुकेशन को लेके, जैसे हमारी संस्था से जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनकी जो भी नीड्स होती हैं उनको फिल करते हैं, या फिर ठंडी हो गई तो उनमें कंबल बांटना, या जिनके पास खाना नहीं हमारे तक कुछ आया तो उनकी मदद करना। तो प्रोग्राम्स तो मैं 3 से 4 ही मतलब साल में करती हूँ, और अच्छे प्रोग्राम्स करती हूँ जिनका एक मोटिव हो, जिनसे कुछ हमें फीडबैक मिले या अच्छा लोगों तक एक मैसेज जाए। बाकी का जो हमारा काम है वो मोस्टली एजुकेशन को लेकर है। कभी हम गाँव में चले गए, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर है, तो इन्हीं सब पे हम लोग काम करते हैं। मैराथन आपने की है ना? जी, मैंने। तो मैराथन करने के पीछे क्या उद्देश्य है? फिटनेस क्या है? सर, 5 जून को हम मैराथन कराते हैं। इसको लेकर हमारा फिटनेस का कोई उद्देश्य नहीं था। इसको लेकर ये था कि हम
मैराथन के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे, उतरेंगे तो लोगों के अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस आएगी। और 10-90 एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग सुबह टहलने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए आते हैं। तो क्योंकि जब हमारा पर्यावरण सही रहेगा तभी हम लोग भी सही से रह पाएंगे, तो उसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी मुझे लगता है। तो मैं हर साल इसीलिए पर्यावरण पे एक प्रोग्राम ज़रूर कराती हूँ ताकि लोग इससे अवेयर हों। अच्छा जी। और फिर उसके बाद आप मीडिया लाइन में आई। जी। यहाँ आके क्या अनुभव हुआ? सिर्फ मीडिया लाइन में नहीं आई, मेरी स्टार्टिंग से जो लाइन थी वो मीडिया की ही थी। अच्छा। मेरा मास्टर्स जब चल रहा था तो मैंने सोचा कि अब नौकरी का सोचते हैं, तो गई मैं 2-4 जगह मैंने इंटर्नशिप किया, काफ़ी कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला। फिर एक टाइम लगा कि नहीं यार, इस फील्ड में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। फिर मैंने कहा नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं है, सीखते हैं, क्योंकि हर काम मुझे लगता नहीं है कि पैसे के लिए करना चाहिए। हमने सीखा, 6 से 7 महीने लोगों के साथ रह के सीखा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। फिर 2-4 जगह हमने नौकरी भी की। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक खुद का कुछ स्टेबल करना चाहिए। तो एक होता नहीं कि आपके दिमाग में लगता है कि नहीं, मैं नौकरी के लिए नहीं बनी हुई है, मुझसे 10 से 6 वाली नौकरी नहीं हो पाएगी। तो सिर्फ वही लगा। तो मीडिया के साथ साथ मैं NGO दोनों चीज़ें रन करती हूँ। अच्छा, क्या स्थिति देखती हैं महिलाओं की? खास तौर से सोसाइटी में बात होती है महिला सशक्तिकरण की, लेकिन समस्याएं अभी जस की तस हैं। आपने क्या देखा? सर, मैंने तो बहुत कुछ देखा है, और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण को लेकर होती रहती हैं, वो सब दिखावा है। क्योंकि अब जब धरातल पे उतरेंगे तो महिलाओं के लिए इस सोसाइटी में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अगर एक लड़की ने कुछ कर लिया तो ये अरे लड़की है, इसने तो बहुत आसानी से कर लिया, क्योंकि लोगों के दिमाग में मोस्टली होता है कि लड़कियों को सक्सेस मिलना बहुत आसान होता है। बट ऐसा नहीं है। मैं भी काम कर रही हूँ, मैंने देखा है कि हम अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं, वहाँ भी हमें खुद को बचा के काम करना पड़ता है। हम किसी से किसी काम के लिए गए, हमें खुद को वहाँ पे भी बचाना पड़ता है। तो हमारे लिए तो हर जगह स्ट्रगल है। बट उसके बाद भी अगर हम सक्सेस होते हैं तो लोग ये कहते हैं अरे वो लड़की थी, उसने कर लिया, तो वो चीज़ बहुत हर्ट होती है। क्योंकि मुझे लगता है कि आज का वो टाइम है कि लोगों को हमारी मेहनत देखना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लड़के हो, आप कर सकते हो, हम लड़के हैं, लड़कियां हैं तो हम कमज़ोर हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे लगता है कि जितनी मेहनत एक लड़की को करनी पड़ती है, अपना घर भी देखती, परिवार भी देखती, अपने आप को बचा के वो सारी चीज़ें करती है, तो उसकी लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और महिलाओं को, खासकर महिलाओं को, लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए। आगे क्या संस्था के साथ या अपने कैरियर के साथ क्या आगे देखना चाहती हैं? सर, संस्था के साथ तो यही है कि NGO को आगे बढ़ाना है और धरातल पे उतर के काम करना है। जो भी नीडी बच्चे हैं, महिलाएं हैं, या जो भी समाज के हित में काम होना है वो करूँगी मैं। और यहाँ पे लखनऊ में आपके बहुत NGO चल रहे हैं, तो उनको भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप NGO से काम कर रहे हैं तो उसका मोटिव आपका पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। ये 2000-5000 में जो भी काम हो रहे हैं, मुझे लगता है इसको छोड़ के जो एक्चुअल में जो नीड है, जिसके लिए हमने NGO बनाया है, उसको ना भूलते हुए हमें उस पर काम करना चाहिए। तभी हमारा समाज भी सुधरेगा और हमारा NGO चलाने का जो मोटिव है उस पर भी हम लोगों को लगेगा कि नहीं, हमने एक्चुअल में NGO को लेके काम किया हुआ है। आप तमाम सारे लोगों का इंटरव्यू करती रहती थी जी। आज आपका इंटरव्यू हुआ, कैसा लगा इंटरव्यू देते समय? सर, पहले तो थोड़ा सा नर्वस थी मैं, बट अभी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बोलना हम लोगों का काम है और बोलना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे इस बोलने से 100 लोग नहीं, लेकिन 2 लोग तो ज़रूर अपनी सोच कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे और सोच बदलेंगे। तो बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है सबको खुल के अपनी बात रखनी चाहिए कि कौन किस ढंग से काम कर रहा है, या जिस काम को आप कर रहे हो उसका करने का एक ढंग, सही ढंग क्या होना चाहिए, तो ये आपको रखना चाहिए। और कुछ कहना चाहती है अपने दर्शकों से चलते चलते? सर, दर्शकों से तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, कि बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं 5 साल पहले लखनऊ आई और मैं यहाँ की प्रॉपर रहने वाली नहीं हूँ, लोगों को ये चीज़ नहीं पता है। तो जो एक प्यार और सम्मान जो जेन्युइन एक्चुअल लोगों ने मुझे दिया है इतनी कम एज में, उसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने अच्छे लोग मुझसे जुड़े और मुझे इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी मैं ऐसे ही काम करती रहूँगी और आप लोग अपना प्यार, सपोर्ट और जो सही गाइडेंस है वो मुझे देते रहिए। बिल्कुल। और जो आपकी जैसी लड़कियां हैं इस मीडिया सेक्टर में या NGO सेक्टर में कैरियर बनाना चाहती हैं, उनके लिए कोई टिप्स?
एनजीओ सेक्टर में अगर आप देखिए सर, एनजीओ सेक्टर में पहली चीज़ तो करियर बनाने का कोई वो नहीं है ना। एनजीओ आपका एक है कि आप समाज के हित में काम करना है। अगर आपको पैसा कमाना है तो फिर आपको करियर चूज़ करना पड़ेगा। आप इंजीनियर बन जाइए, आपको जो भी, आपको जहाँ भी इंटरेस्ट है। बट हाँ, अगर आप एनजीओ चलाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है, इसमें भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं। और उसके थ्रू जैसे सिलाई कढ़ाई हो गया, तो सर देखिए आज के टाइम में पैसा हमारा बेसिक नीड है। जब हमारे पास खुद की नीड्स होंगे, हमारे पास पैसा होगा, हम तभी दूसरों के लिए कर पाएंगे। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं आप एनजीओ में प्रॉपर करियर बना लो, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप कोई जॉब कर रहे हो, उसके साथ साथ आप एनजीओ बना लो समाज के लिए। अगर आपके दिमाग में कुछ है कि नहीं मैं करना चाहती हूँ, या इस फील्ड में प्रॉपर एजुकेशन को लेकर कुछ करना चाहते हो, तो ये फील्ड बहुत अच्छी है। और रही बात मीडिया की, तो मीडिया में भी स्टार्टिंग में बच्चे बहुत हंसी खुशी एडमिशन ले लेते हैं कि मुझे जर्नलिज्म करना है, मुझे एंकर बनना है। बट आजकल के सर बच्चों के अंदर प्रॉब्लम क्या है ना, कि वो मेहनत नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि आज हमने एंकरिंग कर ली तो सीधे हम आज तक में पहुंच जाएं, जो कि पॉसिबल नहीं है। और मीडिया एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, और हमें पूरी तरीके से हर चीज़ आनी चाहिए। तो इस मीडिया में रहने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत और हार्ड वर्क की ज़रूरत है, जो कि आज के बच्चे नहीं करना चाहते। उनको लगता है बस सैलरी पैकेज अच्छा होना चाहिए। अगर कोई भी लाइन आप चूज करते हो उसमें हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। जब आप हार्ड वर्क करोगे तो ऑब्वियसली बात है, एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी सैलरी भी अच्छी होगी और आपका नाम भी अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया, और सभी दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखा। ऐसे देखते रहिए, हम लोग आपको मिलवाते रहेंगे और भी अलग अलग शख्सियत से। धन्यवाद।